हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, जैसे कि आपको पता ही है, इसके अंदर हम 50 प्लस पजल करेंगे, है ना। 50 प्लस पजल करनी है हमें। तो देखो, आज का टॉपिक क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखना। आज का जो टॉपिक है, एक मंथ बेस्ड पजल है ना। ध्यान से देखो, एक मंथ बेस्ड पजल है। इसको ले लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ये देखो मंथ बेस्ड पजल है। आपको पता होगा, जो हमने प्रीवियस क्लास में करा था वो भी एक मंथ बेस्ड पजल थी, पर ये भी एक मंथ बेस्ड पजल है, पर ये उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छे लेवल की पजल है। और आपको पता है, जैसे कि ये IBPS पीओ का एग्जाम आने वाला है, पीओ क्लर्क, इसके हिसाब से ये पजल सारी डिजाइन की गई है। और सारी आपको जितनी भी पजल्स मिलेगी ना, जितनी भी मिलेगी, ये सब मॉडरेट लेवल की मिलेगी, मतलब इजी लेवल नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर कोई। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज की पजल में क्या है खास। ये देखो, ये है आपके सामने पजल। और जैसे पजल देख रहे हो क्या लिखा हुआ है ना, ये पजल का इंट्रो है। यहाँ से लेके और यहाँ तक इंट्रो है, फिर बाकी आपकी पजल स्टार्ट हो जाती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, प्रीवियस क्लास में, कि हमें कभी भी पजल को बनाने की कोशिश नहीं करनी कि हमें इसका आंसर निकालना है। हमें कुछ अप्रोच फॉलो करनी है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले हमारा इसके अंदर रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर अंडरस्टैंडिंग और लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन। ये देखो, तीनों चीजों को मिला के ही पजल बनेगी, और कोई मेथड नहीं होता पजल बनाने का। और जो हम पजल बनाएंगे ना, अभी देखो ये सेकंड पजल ही चल रही है ना, सेकंड पजल चल रही है ना। जब मैं आपको 50 से ज़्यादा पजल करा दूंगा उसके अंदर, उसमें भी मेरी अप्रोच नहीं बदलेगी। ठीक है, अप्रोच नहीं बदलनी है हमें कोई सी भी। सबके लिए एक ही अप्रोच है, क्या, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन। बस यही मेथड है पजल बनाने का, और कोई मेथड नहीं है। और बाकी जैसे कि आपने लास्ट क्लास अटेंड करी होगी, तो उसमें पता होगा किस तरीके से पजल बनाई थी। और कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पॉइंट में ये ध्यान रखना है, कभी भी हमें पॉसिबिलिटी से बचना नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटी से बचना नहीं है हमें। जितनी पॉसिबिलिटी बन रही है उतनी बना देंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, जैसे कि 3-4 तक बना देंगे पॉसिबिलिटी, ऐसे नहीं कि आपकी 10 पॉसिबिलिटी बन रही है। इतनी पॉसिबिलिटी थोड़ा ना बनाएंगे। ठीक है, देखो पजल का इंट्रो है ये, तो रीड करो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। 9 मूवीज, है ना, 9 मूवीज विल बी प्रीमियर्ड ऑन 15, 18 एंड 20th ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओनली वन मूवी विल बी प्रीमियर्ड ऑन अ डे। देखो क्या कहना चाहता है, पजल इसका इंट्रो इतना सही था, है ना। तो पजल हमें पढ़ के पता चला एक मंथ बेस्ड पजल है ये। मंथली आपकी, हाँ मंथ बेस्ड कह सकते हैं, मंथली है। तो इसमें क्या है, 9 मूवी प्रीमियर्ड हुई, कब हुई, 18, 15 और 20 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो इसके बनाने का भी तरीका होता है, काफी लोग गलत बनाते हैं इसको। अगर आप उस मेथड से बनाओगे, बना के देखना, और जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ, देखो क्या करेंगे, काफी लोग करते हैं ऐसे, तो बिल्कुल गलत मेथड होता है, मतलब बन तो जाती है पजल। जैसे कि यहाँ पर मैंने अक्टूबर लिखा, पहला मंथ यहाँ लिख दिया उसने, फिर दूसरा यहाँ लिखा, तीसरा यहाँ लिखा, ऐसे ही करते हैं, काफी लोग करते होंगे। ठीक है, फिर नवंबर यहाँ लिखा, ऐसी कुछ है, फिर यहाँ पर लिखा, फिर दिसंबर। देखो इससे कभी भी फॉलो नहीं करना। ठीक है, इस मेथड से कभी फॉलो नहीं करना, बहुत बकवास मेथड होता है और टाइम टेकिंग है। ठीक है, देखो जिस मेथड से बना रहा हूँ मैं, उसी मेथड से बना रहा हूँ। अगर आप इस मेथड से बनाते हो, इस मेथड से बना के देखना, और फिर जिस मेथड से मैं बनाऊंगा अभी, उससे देखना। तो देखना किसमें आपको इजीली पजल बनेगी। तो चलो बनाते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो क्या था देखो, इसका फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट क्या आता है, यहाँ यहीं पर लिख लेते हैं फॉर्मेट। इसको रेज कर देते हैं यहाँ से, इरेजर को इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, एक मिनट यहाँ पर पेन ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। देखो करना क्या है, सबसे पहले आप, सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है, और फॉर्मेट का भी क्या तरीका मैंने बता दिया। जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा, देखो कैलेंडर के हिसाब से लिखना है। कैलेंडर में पहले क्या आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर या दिसंबर। अक्टूबर ही आता है तो अक्टूबर लिख दो यहाँ पर। यहाँ पर मैंने लिख दिया, इधर लिख देते हैं अक्टूबर। ठीक है, ये लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अक्टूबर। और एक काम और करना है आपको, कभी भी मंथ बेस पजल आती है उसमें नंबर ऑफ डेज जरूर लिखना है, क्योंकि इसका यूज होगा आपका, है ना। अक्टूबर में कितने डेज होते हैं, 31। ठीक है, अब देखो फिर डेट लेनी है। अब अक्टूबर में आप कैलेंडर देखोगे तो पहले क्या आएगा, 15, 18, 20। पहले 15 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20। तो इसी हिसाब से लेना है। तो पहले 15 लिख दो यहाँ पर, है ना। फिर क्या लिखोगे, 20,
18 आएगा, ठीक है 18 करो उसको, यहाँ पर 18 करो, 1 मिनट, इसको 18 कर देते हैं। 15 के बाद 18 ही था ना, 18 ही था, 15 के बाद 18 था, यहाँ पर 18 लिखो, फिर 20 था। इसी अप्रोच से बनानी है इस पजल को, ठीक है। अक्टूबर आ गया, अक्टूबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर के बाद नवंबर ही आता है, तो देख लो नवंबर दे रखा है, हाँ दे रखा है, फिर दिसंबर, ठीक है नवंबर लिख देते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर लिख देते हैं नवंबर। नवंबर में कितने डेज होते हैं, 30 होते हैं बस, तो पहले 15 आएगा, फिर क्या आएगा 18 आएगा, फिर 20, मतलब जो हमें डेट दी है वही लेना है, वो भी कैलेंडर के हिसाब से। फिर लास्ट में तो दिसंबर दे ही रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और दिसंबर में कितने होते हैं, 31 डेज, तो पहले क्या आएगा 15, फिर 18 और फिर 20, है ना। ये तो देखो हमारे पजल का फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ पर देखो लाइनिंग करनी जरूरी, काफी लोग लाइनिंग नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा टाइम बचाते हैं अपना, है ना। और क्या होता है कई बार पजल में आपकी थोड़ी गलती हो जाती है, फिर चेक करने में ना बनाने से ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसमें लाइनिंग जरूर करना। कोई भी मंथ रेंज पजल आए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उसमें लाइनिंग करनी हमें कंपलसरी है, कंपलसरी करना है लाइनिंग, बिना लाइनिंग के मत बनाना है इस पजल को, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका, 10 से 12 सेकंड जाता है और पजल आपकी सही बनेगी एकदम, ठीक है। ये बना दो यहाँ पर इस तरीके से। ये तो फॉर्मेट की बात हो गई, जो मैंने फॉर्मेट की करी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पजल को रीड करना है। देखो कोई फिक्स पॉइंट मिलेगा तो यहाँ पर हमें इम्प्लीमेंट कर देना है, कोई भी फिक्स पॉइंट मिले, और जो फिक्स पॉइंट नहीं होंगे उनको क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। इसी बेस पे बनानी है पूरी पजल। देखो पहला देखना जरा ध्यान से, क्या कहना चाहता है यहाँ पर, ध्यान से देखो, N and L will be premiered in a different month but not on a same number dates। सेंटेंस पढ़ा है और दो बातें बोली गई हैं इसके अंदर, दोबारा रिपीट करो। एन और एल है ना, विल बी प्रीमियर्ड, ये प्रीमियर्ड होंगे इन डिफरेंट मंथ्स, मतलब कि अलग अलग महीने में होने हैं, एक महीने में नहीं आना है इनको, बट नॉट ऑन अ सेम नंबर डेट, और सेम नंबर डेट नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे, अभी तो फिक्स है नहीं, तो उसको करो स्टोर, है ना, स्टोर कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, एन है और एल है, ठीक है, लिख लो इसको ऐसे करके। ये डिफरेंट मंथ में होने चाहिए, है ना, डिफरेंट मंथ, शॉर्ट में लिख दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट टाइम लिख दिया, और डिफरेंट ही इनकी डेट होनी चाहिए, है ना, यही था ना। देखो यहाँ पर जरा, यही तो था, बट नॉट ऑन अ सेम नंबर डेट, अगर सेम डेट नहीं होगी तो क्या होगी, डिफरेंट ही होगी डेट, है ना। देखो सेम डेट नहीं लेनी है आपको, तो कैसे डेट लेनी है, डिफरेंट डेट लेनी है, तो डिफरेंट डेट कर देना इसको। यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी। इस पॉइंट में कुछ नहीं था, इस पॉइंट को हमें सिर्फ स्टोर करना था, स्टोरी तो करना, डिफरेंट डी कर दिया, है ना। एम फॉर मंथ, डी फॉर डेट, ये हमें याद रखना है। एन और एल हमेशा ही जब कहीं पर भी आएंगे उनको डिफरेंट मंथ में लेना है और साथ में डिफरेंट डेट होनी चाहिए, तो ये पॉइंट तो कोई काम का नहीं है फिलहाल। आगे देखो, ध्यान से देखना, ओ विल बी प्रीमियर्ड बिफोर एन इन अ कंसेक्यूटिव मंथ्स बट ऑन सेम नंबर डेट। ये काफी अच्छा पॉइंट है, शायद काफी लोगों को समझ नहीं आया, है ना। जरा ध्यान से देखना, दोबारा रीड करते हैं इसको, सेंटेंस अच्छा है। ओ विल बी प्रीमियर्ड, ओ का जो प्रीमियर्ड होगा ना, ओ मूवी का, वो बिफोर एन, एन से पहले है, तो इसको इतना ही रीड करो अभी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ, ओ मूवी है, वो प्रीमियर्ड होगी, बिफोर क्या था, एन था ना, शायद एन ही था, देख लेता हूँ, बिफोर एन, बिफोर मतलब होता है पहले, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इन कंजिक्यूटिव मंथ्स, कंजिक्यूटिव मंथ क्या होता है, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है जो लगातार होते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर मंथ दे रखे हैं, अगर अक्टूबर में ओ आएगा, यहाँ पर देखो अगर अक्टूबर में ओ है तो एन कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, तो एन आपका नवंबर में ही आएगा, ठीक है। अगर ये वाला नवंबर में आएगा तो ये दिसंबर में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने ओ ले लिया, यहाँ पर मैंने ओ ले लिया और एन को मैं दिसंबर में ले रहा हूँ, तो ये कंसेक्यूटिव मंथ नहीं कहलाएंगे, ठीक है। देखो दोबारा रीड कर लो, ओ विल बी पीरियड बिफोर एन, ये बिफोर एन से होना चाहिए, कंसेक्यूटिव मंथ बट ऑन सेम नंबर डेट, लिख दो यहाँ पर इसको, क्योंकि ये भी फिक्स पॉइंट नहीं है अभी हमारे लिए, इसको कंसेक्यूटिव शॉर्ट में लिख लो, कंसेक्यूटिव मंथ और सेम डेट, सेम डेट का मतलब समझ गए ना, डेट इनकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। देखो अभी तक हमने दो सेंटेंस पढ़े और दोनों ही बहुत अच्छे लेवल के सेंटेंस हैं और कहीं पर फिक्स पॉइंट नहीं मिला, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये देखो, कंसेक्यूटिव मंथ तो समझ गए, अगर मान लो ओ मैंने इधर लिया 15 पर, एग्जाम्पल के लिए, पता नहीं है मुझे कहाँ आएगा, तो
जो एन था ना, एन ही था ना, यहाँ पर देख लो एन कहाँ पर आएगा, एन आएगा कंजिक्यूटिव मंथ, कंजिक्यूटिव मंथ होता है जो इसके लगातार मंथ होते हैं कंजिक्यूटिव, तो नवंबर में आएगा, पर नवंबर में भी डेट इसकी सेम होनी चाहिए, तो 15 में ही आएगा। अगर ये यहाँ पर मैंने 18 पे लिया तो यहाँ पर भी 18 में आएगा, ठीक है। अगर मान लो ओ मैंने 20 को लिया नवंबर को, तो ये एन कहाँ पर आएगा, नीचे, ठीक है। ये पॉइंट था यहाँ पर। चलो ठीक है, अभी तक कोई पॉइंट फिक्स मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं, अपने आप बताएगा। लिखा है एम विल बी प्रीमियर्ड आफ्टर जी, मतलब कोई फिक्स पॉइंट नहीं है इस पजल में। एम विल बी प्रीमियर्ड, जो एम का प्रीमियर्ड होगा ना वो आफ्टर जी, जी के बाद होगा, तो इसको भी लिखो, क्या कर सकते हैं, कोई मिल नहीं रहा तो क्या करें। जो एम का प्रीमियर्ड होगा आफ्टर जी, जी के बाद होगा, कितना बाद होगा ये नहीं पता, पर बाद में होना चाहिए, ठीक है, यही था। एल विल बी प्रीमियर्ड बिफोर वाई, कोई फिक्स पॉइंट नहीं, लिखो फिर इसको भी क्या कर सकते हैं। एल का प्रीमियर्ड होगा बिफोर वाई से, वाई से पहले, मतलब बिफोर तो पता ही है आपको, पहले है ना, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। अगला सेंटेंस देखो, 4 मूवीज विल बी प्रीमियर्ड इन बिटवीन वाई एंड के, वाई और के बीच में ना 4 मूवी का प्रीमियर्ड होगा, तो यहाँ पर लिखो, उसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी कोई नहीं, तो वाई और के बीच में लिख देता हूँ, कहीं वाई होगा मुझे नहीं पता कहाँ पर है, और कहीं के होगा, इनके बीच में 4 मूवीज आएंगी, कौन सी आएंगी ये नहीं पता। जी विल बी प्रीमियर्ड इमीडिएटली बिफोर ई बट इन डिफरेंट मंथ्स, ये भी अच्छा सेंटेंस है। देखो पजल में सारे के सारे अच्छे सेंटेंस है। जी का जो प्रीमियर्ड होगा ना, बिफोर, इमीडिएटली बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है पता, हमें पता है, अभी बताया मैंने, बिफोर का मतलब होता है पहले, और जहां पर इमीडिएटली वर्ड जुड़ जाए तो मतलब तुरंत पहले, मतलब इनके बीच में कोई नहीं आएगा। देखो क्या है, जी विल बी प्रीमियर्ड इमीडिएटली बिफोर ई, है ना, तो कहाँ लिखे हैं, यहाँ पर लिख दें, चलो यहाँ पर लिख देते हैं स्पेशल, कोई बात नहीं। जी का प्रीमियर्ड होगा इमीडिएटली बिफोर ही, मतलब इनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ऐसे आएंगे, ये दोनों साथ में आएंगे, ठीक है। और आगे सेंटेंस है, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, बट इन डिफरेंट मंथ्स, और ये डिफरेंट मंथ्स में होनी चाहिए, सेम मंथ में नहीं चलेगी इनकी कहानी, डिफरेंट मंथ लेना है। अगर एक अक्टूबर में लिया है तो एक नवंबर में, वो तो ऑटोमेटिक ही आएगा क्योंकि इमीडिएटली वर्ड जुड़ा हुआ है ना, इसलिए, ठीक है, मैंने लिख दिया, कोई बात। हाँ यहाँ तक हो गया ना, बट इन, ठीक है। देखो ये क्या है, लेस देन 2 मूवीज विल बी प्रीमियर्ड बिटवीन ए एंड ओ, लेस देन 2 का मतलब क्या होता है, 2 से कम, दोबारा रीड करो, लेस देन 2 मूवीज मतलब ए और ओ के बीच में ना 2 से कम मूवी है, तो 2 से कम कम मूवी कितनी होती है भाई, 0 भी होती है, 1 भी होती है, और 1 भी होती है। देखो ना यहाँ पर लिखो, यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर लिख लेते हैं, ए और ओ के बीच में लेस देन 2, देखो काफी अच्छे हैं इसमें पॉइंट, लिखा है ना, लेस देन 2 मूवीज विल बी प्रीमियर्ड बिटवीन ए एंड ओ, तो लेस देन 2 का मतलब कितना होगा, या तो इनके बीच में 0 आएंगी या 1 आएंगी, और तो कोई नहीं आएगी ना। लेस देन 2 का मतलब है 2 से कम, 2 से कम 1 भी होता है और 0 भी होता है, ठीक है। आगे सेंटेंस है देखो, ए एंड ओ विल बी प्रीमियर्ड इन डिफरेंट मंथ्स, और पॉइंट मिल गया, ये दोनों है ना, ये दोनों यहाँ पर ही लिख देता हूँ ऐसे करके, ये भी डिफरेंट मंथ में है, डिफरेंट एम कर देता हूँ, है ना, मंथ के लिए। अब बताओ मुझे कोई मिला इसमें पॉइंट, आगे देखो 1 मिनट, लास्ट सेंटेंस बचा है और कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिला। एन विल नॉट बी प्रीमियर्ड इन दिसंबर, बात ही खत्म हो गई, एन का प्रीमियर्ड दिसंबर में नहीं होगा तो एन को यही लिख लो ना, मतलब एन यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। देखो क्या है, कितने अच्छे लेवल की पजल है, हमने पूरी पजल को रीड कर लिया, पूरी पजल को रीड कराओ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, है ना, 8 से 10 लाइनें थी, इसमें ज्यादा नहीं थी, और कहीं पर भी फिक्स पॉइंट नहीं मिला। और मैंने बोला था भाई कहीं पर देखो आपको ढूंढना भी नहीं होता फिक्स पॉइंट, है ना। अब करना क्या है, अब हमें इस पजल को देखना भी नहीं है, ठीक है, इसके पास जाना नहीं है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हीं को देखना है और इन्हीं के हिसाब से चलना है। तो देखो क्या करो, अब क्या करो, देखो ध्यान से देखना। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अब पॉइंटर्स को देख के आपको बनाना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है इसमें। तो कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से देखो, कोई फिक्स पॉइंट ढूंढो इसके अंदर जो फिक्स पॉइंट मिल रहा हो। अगर फिक्स पॉइंट नहीं मिलता है, देखो फिक्स पॉइंट तो मिला नहीं है, तो ऐसे पॉइंटों को लो जिसके बारे में ज्यादा बातें बोली गई हो, जिस पॉइंट के बारे में ज्यादा बातें बोली गई होगी वहां से बनाओगे तो बहुत कम पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ढूंढो किसके बारे में ज्यादा बात है, देखो ध्यान से देखो, एन इधर नजर आ रहा है, एल इधर नजर आ रहा है, बिल्कुल बात सही है, नजर आ रहे हैं, हाँ एन और एल, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ओ एन, मतलब एन आ गया एक बार और, हटाओ, जी और एम से कोई लेना देनी, एल और वाई की कोई बात ही नहीं हुई, के और इसकी कोई मतलब नहीं है। और देखो एन की बात यहाँ पर बोली गई है कि एन यहाँ पर नहीं आना चाहिए, कहाँ पर, दिसंबर में।
अब आपकी पॉसिबिलिटी बनी, उसको बनाना पड़ेगा। देखो क्या बात थी, ध्यान से देखना। क्या था देखो, एन और एल ना, एन और एल डिफरेंट मंथ में थे, ठीक है, एन और एल डिफरेंट मंथ में थे, और क्या बोला गया था, एन और एल थे ना डिफरेंट मंथ में, और इनकी डिफरेंट डेट भी होनी चाहिए। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि एन कभी भी दिसंबर में नहीं आ सकता। ले सकते हो दिसंबर में? नहीं ले सकते। तो एन इधर ही आएगा, एन इधर ही आएगा। पर अब भी मैं बनाने लग जाऊँ तो मेरे पास सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, 4 नहीं 3 आएंगी शायद, हाँ 3 ही आएंगी, ठीक है, ध्यान से देखो, 3 से भी ज़्यादा आ जाएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी मुझे बेकार लग रहा है, कोई बात नहीं, ढूंढो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कोई फिक्स पॉइंट तो दिया नहीं है। जी एम, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कोई मिनिमम पॉसिबिलिटी आ जाए, अगर नहीं आ रही तो हमें ज़्यादा बनानी पड़ेगी, और कोई हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। जी के बाद एम होना चाहिए, जी ई ए ओ के बीच में कितने, 2 से कम होने चाहिए, पर ए ओ का तो पता ही नहीं है, ठीक है, और ठीक है बनाओ, कोई बात नहीं। तो यही बनाना पड़ेगा, हमें एन से ही लेना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है इसका। देखो कैसे करना है, आपको याद करना है, ये वाला याद क्या लिखा पड़ा है यहाँ पर। पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, एक कलर दूसरा ले लेते हैं ना कोई, तो मिक्स हो जाएगा सब। ये कलर ठीक है। देखो क्या था, एन के पहले आना चाहिए ओ, है ना, ये बन रहा है पॉइंट, बहुत सही पॉइंट है। और इसमें भी तो बातें बोली गई हैं कि ये ना कंसेक्यूटिव मंथ में आने चाहिए और सेम डेट में। अभी मैंने समझाया था इसको डिटेल में, है ना। तो एन से पहले ओ आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, मैं बना देता हूँ सारी पॉसिबिलिटी, कोई बात नहीं, पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है इसका, नहीं तो बनेगी नहीं बदल शाम तक, ठीक है। देखो क्या एन से पहले ओ आना चाहिए, और दोनों की डेट सेम होनी चाहिए। देखो कितना बड़ा बड़ा लिखा पड़ा है ना पर, देखो ये वाला पॉइंट देखो बस, ये वाला, और कुछ नहीं देखना फिलहाल, है ना। एन से पहले ओ आना चाहिए और कंसेक्यूटिव मंथ होने चाहिए और सेम डेट। तो मुझे बताओ, तो ओ तो या तो पहले ही आएगा ना, एन क्या मैं यहाँ से ले सकता हूँ बताओ, नहीं, क्यों, अगर मैंने एन गलती से यहाँ ले लिया तो एन से पहले ओ कहाँ लिखोगे, जगह ही नहीं है, तो एन यहाँ पर नहीं लिख सकते आप, तो एन को नीचे कहीं लिखना पड़ेगा तो ओ से लो। तो ओ मैंने यहाँ पर ले लिया ना, मेरा मन कर रहा था मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या था, ये कंसेक्यूटिव मंथ में होनी चाहिए ओ और एन, यही था ना। हाँ तो कंसेक्यूटिव मंथ मतलब लगातार जो मंथ होते हैं, जैसे अक्टूबर के बाद नवंबर, और साथ में सेम डेट होनी चाहिए, तो सेम डेट भी बना दो। ओ कहाँ पर आया, 15 पर, 15 पर आया, तो एन कहाँ पर आएगा 15 पर, ये बात समझ आ गई, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मैंने ओ यहाँ ले लिया तो एन कहाँ पर आएगा, यहीं पर ही आएगा, है ना, और तो कहीं जगह ही नहीं है ना, तीन ही पॉसिबिलिटी बनी इस पॉइंट से। अगर मैंने ओ यहाँ ले लिया तो एन यहाँ आ गया, बस इतनी सी बात। अब देखो जो जो पॉइंट होते जाएंगे हमें हटाते जाएंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कहीं पर भी। ये पॉइंट हो गया, हो गया। देखो अब क्या था, एन और एल ना, देख लो अब कोई पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, क्या था, एन और एल डिफरेंट मंथ में और डिफरेंट डेट में। तो एन कहाँ गया, एन आपने लिया, हाँ, है ना, तो अभी तो बन नहीं सकता मेरे हिसाब से, पता ही नहीं है एल कहाँ आना, ऊपर आना नीचे आना, कैसे ले लोगे आप, बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। कोई और पॉइंट देखो, है ना, एन और एल डिफरेंट मंथ में, देख लेते हैं, अगर ये बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरे पॉइंटों से बनाएंगे। एन और एल डिफरेंट मंथ में, यहाँ पर देखना जरा कहाँ पर पहुंच गए, एन और एल डिफरेंट मंथ में और डिफरेंट डेट में। तो एन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आ नहीं सकता। अब देखो ए और ओ से भी बना सकते हैं, हाँ ए और ओ से भी तो बन सकती है, बदलिए। क्या था, ए और ओ के बीच में कितने आने चाहिए लोग, एक या जीरो, और ए और ओ से कोई पॉइंट दे रखा है, ए और ओ कहीं नहीं दे रखा, तो अगेन आपकी बदल यहाँ पर घिस जाएगी, तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, सोच लेंगे यहाँ पर, कोई बात नहीं। एन और एल, एन और एल, जी और ई, ध्यान से देखो कोई ना कोई पॉइंट तो मिलेगा, है ना। ये देख रहे हो ये वाला, यही फिक्स पॉइंट है। अब सोचोगे मुझे कैसे पता चलेगा, पता चलेगा, देखो कैसे, ना जी की बात है ना ई की। क्या लिखा गया था यहाँ पर, जी ई से तुरंत पहले ना, मतलब ई से इमीडिएट पहले, इमीडिएट बिफोर क्या आना चाहिए, जी, और डिफरेंट मंथ में आना चाहिए, डिफरेंट मंथ में आनी चाहिए ना। तो जब बजाय जगह ही कहाँ बची, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं ले सकता हूँ क्या, नहीं। अगर मैंने जी यहाँ पर लिया तो ई यहाँ आ जाएगा, तो सेम मंथ हो जाएंगे। जी यहाँ लिया तो ई की स्पेस ही नहीं बचा, बनेगा ही ना। अगर जी यहाँ पर लिया, ध्यान से देखना, तो ई यहाँ पर आएगा तो सेम मंथ हो जाएंगे, सेम भी डिफरेंट भी लेने हैं,
तो एक ही स्पेस बचा, जी यहीं पर आएगा, ई यहीं पर आ सकता है। क्यों? क्योंकि ई से पहले जी था और दोनों ही आपके डिफरेंट मंथ में थे पर एक साथ थे, मतलब ई से एकदम पहले जी आना चाहिए और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। बन गया ना पॉइंट? हाँ बन गया। आगे देख लो और भी कोई पॉइंट बन जाएंगे, पॉसिबिलिटी तो उसमें बनेगी और कोई रास्ता नहीं इसका बनाने का। कहाँ तक पहुँच गए? अब देखो यहाँ पर भी आ जाएगा जी और ई, हाँ बिल्कुल आ रहा है जी और ई, एक पॉसिबिलिटी और बन जाएगी इसके नीचे, कोई बात नहीं। तो ये सेकंड वाली ना, सेकंड वाली यहाँ से देखना, सेकंड वाली कहाँ तक पहुँच गई? सेकंड, इसकी एक डुप्लीकेट पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी आप, कोई नहीं बना लो। ओ यहाँ पर ले लिया, एन यहाँ पर ले लिया, क्या था आप देखो जी और ई था ना, तो जी इधर ही आएगा, ई इधर ही आएगा, है ना, और कोई जगह ही नहीं है ना, अभी कंसेक्यूटिव का बताया था ना। और यहाँ तो मैंने ले लिया, अब एक कहाँ पे बचा, एक मिनट, ये एन मैंने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको सही कर दो, इरेज करो उसको, एंड इसका यहाँ पर था ना, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर ले लो, ये मिनट बस, हाँ हाँ ये वाला था ना एन, ये वाली की बनाई थी ना, तो एन यहाँ पर आ गया, तो या जी यहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर आएगा, है ना, ये समझ आ रहा है ना? ठीक है, अब देखो क्या था, जी और ई कंसेक्यूटिव डिफरेंट मंथ, स्पेस ही नहीं बनता, जी इधर लिखोगे तो ई नहीं आ सकता, जी वैसे भी नहीं आएगा इधर, तो कहाँ पर आएगा, देखो जी इधर आएगा, ई नहीं आएगा, तो इसमें बन ही नहीं सकता, ये वाली तो एलिमिनेट हो गई। कैसे? देखो जी के बाद ई आना चाहिए और दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, डिफरेंट मंथ, तो देखो इधर लिखोगे तो सेम मंथ आ जाएंगे, इधर मैंने लिखे तो सेम मंथ, इधर मैंने लिखे सेम मंथ, इधर लिखे सेम मंथ, तो एक पॉसिबिलिटी एलिमिनेट। ठीक है, कलर चेंज करते हैं इसका, यहाँ तक समझ आ गया ना, कौन सा वाला पॉइंट हो गया, जी और ई वाला। ठीक है, यहाँ पर हो गया, और देख लो कोई ना कोई इनसे रिलेट, आप क्या करना है, रिलेट ढूंढो, ओ एन जी ई से कोई मिल रहा है पॉइंट, देखो कोई ना कोई मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कोई नहीं है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके बाद। और देखो क्या था, ओ एन हो गया, एन और एल, एन है एल है, कहाँ थे, डिफरेंट वन डिफरेंट डेट, कोई मतलब ही नहीं है अभी इसका, अभी तो हमें पता ही है। देखो ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है, ए और ओ के बीच में कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए, या तो 0% आएंगे या 1% आएगा, यही तो आएगा। देखो अब देखो ए और ओ के बीच में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ए यहाँ पर लिखा है, ओ यहाँ पर है, तो ए यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, नहीं बता सकते इसके अंदर, ठीक है, पर ए और ओ इसमें बता सकते हैं, यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ ले नहीं सकते, यहाँ भी नहीं ले सकते, तो ए तो इसमें फिक्स हो गया, है ना। ए और ओ के बीच में कितने थे, 0 होने चाहिए, है ना, पर देखो इसमें एक कंडीशन लिखी हुई है, आप ध्यान से पढ़ना, एक साथ नजर में आ रही हो, देखो डिफरेंट मंथ्स, डिफरेंट मंथ में होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये मैंने गलती कर दी इस पजल में, क्यों, जो उसने बोला उसके अपोजिट कर दिया, ए और आ तो जाएगा पर ये सेम मंथ में आ गया अक्टूबर में, तो ये गलत। अब ये भी बन जाएगा, ठीक है, देखो ए और ओ के बीच में कितने होने चाहिए, 0 या 1%, और डिफरेंट मंथ में होने चाहिए, तो इधर आ सकता है हाँ, पर सेम मंथ में बन जाएगा, इधर आ सकता है पर सेम मंथ में, देखो ए और ओ मैं यहाँ पर लूंगा, ए ओ तो लिखा हुआ है, तो सेम मंथ में इधर मैं ले नहीं सकता, क्यों इधर क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि कोई और बैठा है, और मैंने नीचे प्लेस करा कहीं पर भी इन प्लेसों पर, तो ए और ओ के बीच में एक और दो से ज्यादा, एक से 0 से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा मेंबर हो जाएगा, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ये भी नहीं बन सकती बदलना। ठीक है, अब लास्ट वाली इसी को बनाते रहो आराम से। देखो क्या है, ए और ओ के बीच में 0 1% पर डिफरेंट मंथ, इधर ले नहीं सकते, सेम मंथ इधर नहीं ले सकते, तो ए इधर आ गया, है ना। अब ये पजल खत्म है, बस 90% हो गई है पजल, ये पॉइंट भी हो गया, थोड़े से बचे हैं, थोड़े से पजल हो रहा है, देख लो, देखो देख लो कहाँ कहाँ पर बचा है, थोड़ा थोड़े पॉइंट है बस, बन गई पजल। तो एल और एम क्या था, डिफरेंट मंथ और डिफरेंट डेट, तो बना सकता हूँ क्या, देखो एल और एन, एल और एन 18 है, बन सकता है कई जगह, ये पॉइंट पॉइंट काम का नहीं है फिलहाल, कई जगह आ सकता है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं ढूंढो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। क्या था देखो, ये वाले पॉइंट देख रहे हो, ये वाले, ये 2 पॉइंट, जरा इनको मिला के बनाओ तो शायद बन जाए। क्या, वाई और के बीच में 4% आने चाहिए, और वाई से पहले एल आना चाहिए, ध्यान से देखो कहाँ पर पहुंचे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं वाई यहाँ पर ले सकता हूँ इधर, क्यों, ले तो सकता हूँ, मैंने वाई अगर इधर ले लिया तो क्या था, वाई से पहले एल कहाँ बनाओगे, स्पेस ही नहीं है, नहीं बन सकता, वाई चेक करनी सारी पॉसिबिलिटी, और कुछ नहीं है इस बदल कर, वाई इधर आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, वैल्यू उसके ऊपर आ जाएगा। अब देखो 4% बन रहे हैं, 1 2 3 4 बन जाएगा, चेक करो सारी सारी जगह चेक करो, ठीक है, यहाँ पर भी बन रहा है। अगर मैंने इधर वाई इधर लिया तो एल भी इधर आ जाएगा, देखो ना वाई और के था ना, वाई और के बीच में 4% होने चाहिए, बन रहा है, 4 ही होने चाहिए, 4 से ना ज्यादा ना 4 से कम, बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने वाई इधर ले लिया गलती से, इधर ले लिया मैंने, तो 1 2 3
देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 कहाँ से बनेगा, है ना। ए के ऊपर थोड़ा ना प्लेस करो किसी को, जगह ही नहीं है ना। देखो यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये तो फिक्स है। मैं पॉसिबिलिटी में ले लेता हूँ, ज़्यादा सोचना नहीं है। वाई और के था ना, यहाँ पर लिख लेता हूँ, शायद वाई इधर आएगा या के इधर आएगा, है ना। 4% थे ना, 1 2 3 4, वाई इधर आएगा या के इधर आएगा, और कोई जगह ही नहीं बचती है ना। वाई और के बीच में 4% होनी चाहिए, और वाई से पहले एल होना चाहिए। अब मुझे बात बताओ, या तो भाई यहाँ लो तो एल कहाँ आएगा, ये सारे प्लेस भरे में एल तो यहाँ आना है, फिक्स बात होगी। एल इधर आया, इधर ही आना है ना, और कहाँ जगह बची है ना। और क्या था, एन और एल क्या थे, डिफरेंट मंथ में, ये अपने आप ही बना है पॉइंट ये वाला, ये अपने आप बन जाएगा। एन और एल के बीच में क्या था, डिफरेंट मंथ और डिफरेंट डेट। बन रहा है नहीं बन रहा, देख लो जरा, एक मिनट कहाँ तक पहुंच गए थे। एन और एल, देखो एन और एल तो डिफरेंट मंथ तो है, और डिफरेंट डेट भी है, एक 15 को है, एक उधर है। तो अभी कोई पॉइंट बचा हुआ है, कोई ना कोई बचा हुआ, देखो जी के बाद एम आना चाहिए, जी के बाद एम, तो जी के बाद एम इधर आएगा, यही बनना चाहिए। ठीक है, और देख लो मेरे हिसाब से तो यही बनेगी, पॉसिबिलिटी आएगी वाई और के बीच में, क्योंकि वाई और के बीच में कुछ बोल ही नहीं रखा, 4% बोले थे ना। और एल के बाद वाई, जरा ध्यान से देखो, एल के बाद वाई शायद अब बन जाएगा। एल के बाद वाई, हाँ एल के बाद वाई तो आ ही रहा है, एल के बाद वाई आ रहा है। देख लो यहाँ पर, और तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं इसके अंदर। कौन सा था, वाई और एल था ना, तो ये बनेगी सप्रोस से पजल। कहाँ गया, वाई विल बी प्रीमियर्ड बिफोर के, वाई का प्रीमियर्ड होगा। ये वाला पॉइंट हमने स्किप कर दिया था जब भी पजल में पॉसिबिलिटी आ रही है। देखो ये वाला पता नहीं कैसे पॉइंट रह गया, कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर लेना। लिखा है ना, ये शायद मेरे से स्किप हो गया, कोई बात नहीं। वाई विल बी प्रीमियर्ड बिफोर के, जो वाई का प्रीमियर्ड होगा ना वो बिफोर के, तो पॉसिबिलिटी भी खत्म। तो वाई का प्रीमियर्ड बिफोर के से होगा, तो हटा दो सर, कहाँ तक आ जाएगा। देखो यहाँ पर एज कर दो, वाई का प्रीमियर्ड बिफोर के है, तो वाई का प्रीमियर्ड बिफोर के है ना, तो वाई इधर कभी आ नहीं सकता, वाई इधर से हटेगा तो के यहाँ से हटेगा। ठीक है, एक मिनट इसको जरा ढंग से करना। हाँ, तो इस अप्रोच से बनानी है पजल। समझ आया, देखो काफी अच्छे लेवल की पजल थी। तो फाइनल आंसर ये आएगा, ये वाला क्या है, LOKANGEYM। ठीक है, ये है फाइनल आंसर। ठीक है, इस अप्रोच से पजल बनानी है, हमने यहाँ पर अप्रोच सीखी है। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है आपका। और अगर आपको पजल पसंद आई हो तो क्या करना है, ये यूट्यूब चैनल नेम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पजल नंबर 3 के साथ।